सभी दोस्तों को जय माता जी की, राम राम। सभी दोस्तों से निवेदन है कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीडियम भुजिया बनाने की विधि के बारे में कि मीडियम भुजिया है वो अपन कैसे बनाएं, जिसको कई जगह 3 नंबर भुजिया भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको बेसन सेव भी बोलते हैं और अपन उसको मीडियम भुजिया बोलते हैं अपने बीकानेर में। तो सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि सभी दोस्त जो अपना ये चैनल है बना बीकानेरी के नाम से यूट्यूब चैनल, इसको आप देखने से पहले जब भी आप इस चैनल को ओपन करो, इसमें सब्सक्राइब का बटन है लाल रंग का, वो ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। वो इसलिए करना है कि जब भी कोई वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगा। इसके बाद हम बताना चाहते हैं कि उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी दोस्तों से निवेदन है, सभी दोस्त ये काम ज़रूर करेंगे। उसके बाद अपनी जो भी वीडियो है वो रोज़ाना रोज़ाना आपको बढ़िया बना बना के हर नमकीनें, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, अलग अलग तरीके की सभी दोस्तों को हम आपको बताएंगे। रोज़ाना हमारी नई नई रेसिपी आएगी, उसमें आप आराम से देख सकते हो। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी उसमें न भूलें। सभी दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडियम भुजिया है वो बीकानेरी भुजिया से थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है और बीकानेरी भुजिया का स्वाद अलग होता है, मीडियम भुजिया का स्वाद अलग होता है। अब मैं इस चीज़ के बारे में शुरुआत कर रहा हूँ, आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सभी अच्छी तरह से विस्तार से मेरे दोस्त हैं जो देखना एक बार। सभी दोस्तों को जय माता जी की, गणी खमासा। सबसे पहले अपन ने ये खाली तगारी ली है, ये खाली तगारी अपन ने ली है बिल्कुल साफ़ सुथरी। खाली तगारी लेके इसमें अपने को डालना है 2 किलो चने का सुपरफाइन बेसन। चने का सुपरफाइन बेसन जो चना की दाल को पीस के बनाया जाता है वो 2 किलो अपने को डालना है। सबसे पहले 2 किलो चना का बेसन डाली, ये 2 किलो अपन ने चना का बेसन ले लिया। इसमें अपन क्या करेंगे, अपन 1 लीटर मोरन डालेंगे। कितना? 1 लीटर भर के मोरन डालेंगे। अपने को 1 लीटर मोरन डालना है। कुछ लोगों को मोरन समझ में नहीं आता तो उसको बता देते हैं कि कच्चा तेल होता है उसको अपन मोरन बोलते हैं। जैसे इसमें 2 किलो में अपन ने ये कच्चा तेल अपन ने ये 1 लीटर डाल दिया। 1 लीटर डालने के बाद इसको बढ़िया अच्छी तरह से हाथों से इसको मिलाना है। हाँ, इसको बढ़िया हाथों से मिलाना है। बढ़िया इसमें मिला के अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद अच्छी तरह से ये मिल जाए तो उसके बाद अपने को क्या करना है, एक बड़ी चलनी लेनी है और उस चलनी से इस सारे बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है, जिससे अपना ये 2 किलो बेसन अपनी मल्ली पूरी 12 किलो की बनती है उसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा। ये 2 किलो बेसन अपनी पूरी मल्ली में अच्छी तरह से बन जाएगा। अच्छी तरह से मिलने के बाद क्या है कि वो स्वाद इसका अलग होता है। मोरन इसलिए डाला जाता है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, मतलब ये नमकीन है वो कड़क नहीं रहेगी बिल्कुल भी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे दांतों की बजाय होठों से तोड़ के खा सकते हो, इतनी सॉफ्ट हो जाएगी ये नमकीन। देखो अब अपने को इसको चलनी से छानना है। हाँ, इसमें डालो चलनी में और इसको छानो इस तरह से। पूरे बेसन को जो अपना 2 किलो है इसमें मोरन डाला हुआ है, इसको अच्छी तरह से छानना है। इसमें दाने से रह जाएंगे, इसको हाथों से फोड़ना है। ये दाने से है, इनको हाथों से ऐसे फोड़ देना है। टाइट नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, इसको अच्छी तरह से फोड़ना है। इस तरह से सारे बेसन को अपने को अच्छी तरह से छान। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये अपने पास मोठ की दाल है, ये मोठ की दाल है तो मोठ की दाल सबसे ज़्यादा मोठ बीकानेर में होता है और ये मोठ की दाल है। इस दाल को बिल्कुल धुली हुई साफ दाल है, इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद इसका बेसन बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस दाल का 8 किलो बेसन डालेंगे। कितना? इस दाल को पीस के मोठ की दाल अपन 8 किलो डालेंगे। ठीक है, मोठ की दाल का पीस लिया बेसन और 8 किलो अपने को डालना है। डालिए इस 2 किलो में, 2 किलो बेसन में मोरन लगाया हुआ है, इसमें अपने को 8 किलो ये बेसन का मोठ का बेसन डालना है। मोठ का बेसन डाल दीजिए। हाँ डालिए, 8 किलो बेसन, मोठ का बेसन 8 किलो डालना है। 8 किलो और 2 किलो ये मोरन वाला, इस तरह से अपना ये माल हो गया। 10 किलो बेसन हो गया टोटल। 10 किलो बेसन होने के बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद अपन लेते हैं ये चना का बेसन है। देखो चना की दाल है, उसका पीसा हुआ बारीक सुपर फाइन बेसन, बिल्कुल सुपर फाइन बेसन है, पाउडर जैसा। इसी बेसन को अपन 2 किलो और डालेंगे। 10 किलो अपना हो गया मटेरियल, अब अपन 2 किलो मटेरियल और डाल रहे हैं। डालिए, हाँ डाल दीजिए। 2 किलो और करके ये अपना 12 किलो हो गया। इस 12 किलो में अपने को 550 ग्राम नमक डालना है। कितना? 550 ग्राम नमक।
और 100 ग्राम अपने को अजवाइन डालनी है और 150 ग्राम अपने को लौंगी मिर्ची डालनी है। 550 ग्राम नमक, 100 ग्राम अजवाइन, 150 ग्राम लौंगी मिर्ची, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम लौंग माम दस्ते में डाल के कूट के उनको, और बड़ा बुरबुरा, बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, बड़ा बड़ा पीस के इसमें डाल देना है और इसमें डाल के मिलाना है। अपनी ये मली सारी तैयार हो गई। इसमें नमक मिर्च मसाला हमने सब डाल दिया। अब इसको सारे को मिलाओ। अब इसको हाथों से मिलाओ। हाँ मिलाइए, हाँ ऐसे हाथों से मिलाइए। सारा मसाला, सारी नमक मिर्ची मसाला लौंगी मिर्च काली मिर्च लौंग सब अपन ने डाल के इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद अपन इसको उठा के दूसरी कढ़ाई में लेके चलते हैं, दूसरी तगारी में ले जाके डाल। अब अपन ने ये सारा उसी तगारी को उठा के दूसरी तगारी में या भारी वजन वाली कढ़ाई में अपन ने सब माल को डाल लिया है। अब इस माल को डाल के अपन इसको पानी डाल के इसका घोलन बनाए के अपन क्या करेंगे, पाया लगाएंगे। ये अपनी तेल की कढ़ाई है, बिल्कुल तेल की कढ़ाई भरी हुई है। देखिए बिल्कुल साफ तेल है, बिल्कुल साफ तेल, गरम तेल हो गया अपना, तेल गरम हो गया बिल्कुल, और ये हो गया गरम तेल। देखो बिल्कुल अपना साफ तेल है। तेल की कढ़ाई के ऊपर अपन ये रखनी है, इसको अपन टेंची बोलते हैं, टेंची। ये इस तरह की बनी हुई है जो इसके ऊपर टिक गई, क्योंकि अपना झारा है उसको इसके ऊपर रख के बनाने में आसानी होगी। अब हम दिखाते हैं आपको कि अपनी बीकानेरी नमकीन कैसी होती है, उससे अपनी ये बड़ा साइज़ बनेगा। देखो तो ये है अपनी बीकानेरी नमकीन। ये देखो पूरी तगारी भरी हुई, ये अभी बनाई है, देखो कितनी बढ़िया। ये अपनी बिल्कुल बीकानेरी नमकीन है, बीकानेरी भुजिया है, जो पूरे बीकानेर में पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। इसको एक बार देख भी लेता है आदमी तो खाने का मन करता है। ये है बीकानेरी भुजिया, मोठ की बनी हुई, और इससे आज हल्का सा बड़ा साइज़ बनेगा। क्या, इससे हल्का सा बड़ा साइज़ बनेगा, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, मीडियम सेव। ये अपनी तगरी बिल्कुल भरी हुई है, देखो ठीक है। इसके बाद अपन दिखाते हैं आपको कि अब ये नमकीन अपन कैसे बनाएं। ये आगे आप शुरुआत करते हैं। ये अपना ज़रा है, इस ज़रे में से, जिसको झारा बोलते हैं, जर बोलते हैं, इस झारे में से अपना ये माल निकलेगा। देखो कैसा झारा, देखो इस झारे में से अपना ये माल है, ये सारा निकलेगा। अब अपन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अपने को क्या करना है। ये अपने पास पानी है बिल्कुल साफ, अपने को ये इस कढ़ाई में पानी डालना है, और पानी डालने के बाद इसको अपने को हाथ से मिलाना है। देखो एक हाथ से अपन मिलाएंगे इसको, क्या करेंगे, एक हाथ से इसको मिलाएंगे, अपना एक पाया लगे, इतना ही अपने को लगना है। ज़्यादा इसको चार करके नहीं रखना है बिल्कुल ही, क्योंकि ज़्यादा चार रखने के बाद ये ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। इसलिए अपने को उतना ही रखना है जितना अपन एक पाया लगाए। ये अपना ये हो गया। अब क्या है कि अपन इसको घोल बना के और अपनी इस पर रख दिया। इसको अपन लेके जाते हैं कढ़ाई के ऊपर, ठीक है। कढ़ाई के ऊपर लेके जाने के बाद रख लिया अपन ने। अब अपन देखो इस तरह से बनाएंगे। ये अपनी निकलेगी मीडियम सेव, देखो बिल्कुल करेंगे, को हटाएंगे। ये अपनी सेव बन गई, ये अपनी सेव मीडियम बन गई। इसको अपने पलटी लगा ली। पलटी लगाने के बाद अपन इसको निकाल लेते हैं झारे में। ये अपनी मीडियम सेव होगी। हाथ से पकड़ के देख लेना है सीखी कि नहीं सीखी। ये हो गई, इसको अपन को ये ले लेंगे। इस तरह से अपनी ये मीडियम सेव बनेगी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। इस तरह से अपनी ये टेंची को अपने वापस लगा दी। वापस वही प्रक्रिया, पानी डाला, ये लिया, अपने उसमें पानी डालना है। वापस प्रक्रिया शुरू, वापस प्रक्रिया अपन शुरू कर देते हैं। ये अपनी प्रक्रिया, इसको अपन ने घोलन बना लिया वापस। पहले बनाया था वैसा का वैसा, न टाइट रखना है न लूज रखना है, बिल्कुल आप हाथ से दबा सको वैसा रखना है। देखो ये लो,
ये घोड़न बन के हो गया तैयार। अब अपना इसको ऊपर रख लेते हैं। अब अपने माता इसको ले लेते हैं। अगर अपने को गर्मी लगे तो अपने पास ये पंखा है, पीछे हवा लगती रहेगी, इस पंखे को चला देना है, बिल्कुल हवा लगती रहेगी जिससे अपना हाथ नहीं जलेगा। इस तरह से ये अपना लग गया दूसरा पाया। इस तरह से अपने को ये सारी सेव बनानी है। हाथ अपना कढ़ाई में साफ कर लेना है और पंखे को फिर से बंद कर देना है। ये अपने पंखे को बंद कर दिया। अब अपनी ये हो गई सेव। इसकी अपने पलटी लगा दी। पलटी लगा के बढ़िया दबा लो। बढ़िया दबा के बढ़िया सिकाई हो गई। सिकाई होने के बाद अपन इसको निकाल देते हैं। ये अपनी सिकाई हो गई। हाथ से पकड़ के देख लेना है भाई नरम है या टाइट है। हल्की टाइट हो गई इसका मतलब इसकी सिकाई हो गई। ये लो निकाल दिया। ठीक है। पकड़ निकाल सीख गई क्या? इस तरह से ये अपन ने निकाल दी। ये अपनी भुजिया, ये अपनी मीडियम भुजिया। ये अपनी कितनी शानदार सेव हुई है, देखिए एक बार कितनी शानदार सेव है। खाने का मन करता है देख के। जो देखेगा वो सब कहेंगे कि हमारे लिए भी भेजना सा। कितनी शानदार ये अपनी ये सेव बन गई। इस तरह से अपनी ये बन रही है सारी भुजिया। और इस तरह से अपने झारे से हाथ हिलता जाएगा। ये सारी ये जो बेसन है गीला ये सारा नीचे निकल जाएगा झरे में। नीचे निकलने के बाद इसको अपन पका के बाहर निकालेंगे। इस तरह से अपना ये पूरा माल ख़त्म हो गया। ऊपर गीला बेसन ख़त्म हो गया। झारे को हटा देना है। उसके बाद टेंची को हटा देना है। झार के बढ़िया टेंची को हटा देना है। ये अपनी भुजिया है ये तेल में पक रही है। बिल्कुल तेल में पकते पकते इनको बढ़िया से उठा के पलटी लगानी है। आधा एक बार में लगा दिया। बड़ी कढ़ाई है तो आधा एक बार में लगा दिया। एक साथ छोटी कढ़ाई में एक ही बार में लग जाता है, जबकि बड़ी कढ़ाई में 2 बार में लगाना पड़ता है। ये अपनी शानदार सेव बन गई। देखो कैसी शानदार सेव है। देखिए कितनी गोल गोल लंबी लंबी ये अपनी सेव बन के तैयार हो गई। और इस सेव को अपन क्या करते हैं तेल से बाहर निकाल देते हैं। ये बन गई अपनी। तेल बढ़िया झारना है अपने को। तेल छोड़ेंगे तो इस तगारी में डालना है। तेल है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तेल आया तो इस नमकीन का तेल ही का स्वाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए सभी दोस्तों से निवेदन है अपनी नमकीन बनाना देखिए, नमकीन खाइए। मंगाना चाहते हो तो मंगाइए। नीचे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, सब दोस्तों को मिलेगी। इस तरह से ये अपनी पूरी नमकीन हो गई। ये देखो कितनी शानदार नमकीन है। सभी दोस्तों को
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्त ये वीडियो अपना देखें, सभी दोस्त अपना चैनल सब्सक्राइब करें, सभी दोस्त लाइक और शेयर करें। कोई भी कमी किसी तरह की आपको लगे तो आप अपने नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, माल कैसा बना है, सब कुछ बता दे सकते हो। सभी दोस्तों को गुड बाय, गुड मॉर्निंग, जय माता जी की, घणी खमासा।